क्या साली, देख वो रही। अबे भाई शुभम, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे वो सब बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। हेलो। हाँ यार बेबी, सुनो ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। कितने दिन हो गए मिले हुए हैं। अच्छा जी, अभी परसों तो हम मिले थे। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, तुम ना मेरी वही फेवरेट वाली ड्रेस पहन के आना। उसमें तुम ना बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लगती हो यार। वैसे तो मैं हूँ ही सेक्सी एंड हॉट, और मेरे से बिना मिले कोई एक दिन भी नहीं रह सकता है। और हाँ, मैंने ना मेरे बाबू के लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज रखा है। वाओ, तो क्या है सरप्राइज? तुम आओ तो सही यार, ऐसा सरप्राइज है ना तुम देखते रह जाओगे। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो आना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, सुनो, काम हो गया है, वो आ रही है, तुम तैयार रहना। ये सरप्राइज उसे जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत अच्छा, मैंने सही किया तुम्हें एक काम सौंप कर। देखते हैं उस साली को आज। अरे वाह दीदी, आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। आप कहीं जा रही हो क्या तैयार होके? हाँ, ड्रेस तो होगी अच्छी, मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पे दी थी। इतनी स्पेशल जो हूँ मैं। और तुझे क्या करना, मैं कहाँ जा रही हूँ? आज तक की मेरी मॉम ने भी नहीं पूछा, तो तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। और वैसे भी आप कहीं भी जाए, मैं होती कौन हूँ पूछने वाली। अगर आपको मेरे पूछने का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, और आगे से मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। अरे संजीत, तुम कहाँ हो और मैं कब का पहुंच गई हूँ? ये कैसी जगह बुलाया है तुमने, और क्या सरप्राइज देना चाहते हो? अरे बेबी, थोड़ा सब्र करो यार, अगर बताता हूँ ना। संजीत प्लीज जल्दी आओ, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। तुम दोनों एक साथ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ बेबी, यही तो मेरा सरप्राइज है। क्यों बेबी, पसंद नहीं आया क्या मेरा सरप्राइज? शुभम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों बेबी, तू अभी तक नहीं समझी? अरे मैंने ही तो इसको बोलकर तुझे यहाँ बुलाया है। क्या संजीत, तुम इससे मिले हुए हो? चौंक क्यों रही बेबी? संजीत मेरा दूर का कजिन है, और मैंने उससे ये सब करने के लिए बोला था। तेरी घमंडी माँ ने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, और उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे इतना बुरा बुरा कहा, और तू खड़ी होकर देखती रही सब। अरे शुभम, मैं क्या करती हूँ, और वो मेरी मॉम थी और वो बहुत गुस्से में थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर मैं अपनी मॉम से बात करूँगी। बस कर अपना ये ड्रामा, तुझे मैं अच्छे से जानता हूँ। और तेरा ये झूठ पकड़ने के लिए ना मैंने संजीत से झूठे प्यार का नाटक करवाया। देखा, पकड़ी गई ना। माँ का गुस्सा ठंडा होने का वेट कर रही थी, या किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी? भाई, ये लड़कियां ना ऐसी होती हैं, इन पे कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। संजीत, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब तुझसे और तेरी माँ से बदला लेना है। संजीत, छीन साले का मोबाइल। शुभम, तुम ये क्या कर रहे हो? बेबी, ये तो तेरी माँ के उस थप्पड़ का बदला है। शुभम, संजीत, मेरी मॉम के पास बहुत पैसा है, तुम लोग जितना बोलोगे मैं उतना दिला दूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दे बेबी, अभी हम दोनों भाई मिलकर तेरा जो हाल करेंगे ना, उससे तेरी माँ को समझ आएगा कि बेइज्जती क्या होती है। शुभम, रंजीत प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। शुभम, रंजीत मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। रो ले रो ले, अब तो तेरी और तेरी माँ की लाइफ में जिंदगी भर रोना ही है। संजीत, हाँ भाई। भाग गई क्या? हाँ, देख साली कहाँ भाग कर गई है, पकड़ साली को।
देख वहाँ तो नहीं। और अबे भाई शुभम, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अरे वो सब बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं। भाग गए साले। सर सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मैडम, आप घबराइए मत, आप पहले बिल्कुल शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, मैं आपकी सुरक्षा के लिए ही आया हूँ। क्या मेरी सुरक्षा के लिए? पर आपको कैसे पता सर कि मैं मुसीबत में, और आपको मेरी लोकेशन कैसे पता चली? मैडम, मुझे किसी आर्या नाम की लड़की का फ़ोन आया था, उसने मुझे यहाँ बुलाया है और उसने ही बताया कि आप मुसीबत में हो। वैसे उसने ये भी कहा था कि वो यहीं कहीं पर छुपी हुई है, शायद वो मुझे देख करके निकल कर आए। मुझे लगता है यही आ रहा है क्या? आर्या, तुम यहाँ? तुमने ही सर को यहाँ बुलाया था? जी दीदी, मैंने सर को यहाँ कॉल करके बुलाया था। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? दीदी, कुछ दूर पे ही मेरी झोपड़ी है। मैं घर का काम खत्म करके माँ के लिए दवाइयाँ लेकर जा ही रही थी कि मैंने देखा। मैंने तो ऐसे ही दीदी से पूछ लिया था कि आप कहाँ जा रही हैं, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है। वो तो मेरे ऊपर बेकार में भड़कने लगी। खैर छोड़ो, मेम साहब और दीदी की बात का क्या ही बुरा मानना। उन्होंने अपने घर में मुझे काम दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अरे ये तो दीदी लग रही हैं, और ये लड़के, लगता है दीदी किसी मुसीबत में हैं। तभी मैंने सर को कॉल करके यहाँ बुलाया। आर्या, तुम्हारी माँ इतनी बीमार थी, तुमने उनकी परवाह ना करके मेरे लिए इतना कुछ किया। और एक हम हैं जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते थे हमेशा। मेरी माँ भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और मैं अपनी माँ की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही सलामत हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, अगर आज आर्या ने मुझे सही समय पर कॉल नहीं किया होता ना, तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं होता। और वैसे भी हम 24 घंटे किसी एक एक इंसान के पीछे के पुलिस को नहीं लगा सकते ना। और ऐसे में आपकी खुद की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी वैसी जगह ना जाएं जहाँ पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो। जी साहब। यस सर, यू आर राइट। चलो भी आप दोनों अपने अपने घर जाओ, ऐसा ना हो कि आप लोग फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाइए, ठीक है? और हाँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी सर। और हाँ सर, थैंक यू।